अब जो है युवा का टाइम है, युवा जो चाहेगा उसी वही अनुसार सारा काम होगा। आप समाई चौधरी की बात करते हैं ना, हमेशा वो काउंटर करते हैं इस्लाम शाहीन को, है ना? समस्तीपुर जिला में। अच्छा, तो यहाँ जो लोग पसंद कर रहे हैं तेजस्वी की बात कर रहे हैं, उनकी तरह से क्या दिक्कत होगी, है ना? नीतीश चाचा से कुछ नहीं दिक्कत है, इस बार तेजस्वी सरकार आएगी, समझे ना। और नया युवा जितना भी युवा है सब सोचता है कि तेजस्वी सरकार आए, रोजगार मिलेगा उसको। तेजस्वी 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 हमारे समर्थक तो नहीं लग रहे हैं। नमस्कार, आदाब दोस्तों, द वॉइस एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूँ सादिक जमा। इस वक्त हम समस्तीपुर के धर्मपुर क्षेत्र में हैं, जो ये जगह अक्सर इस्लाम शाहीन का आवाज करता है ये इलाका, तो हम वहाँ पहुंचे हैं। हालांकि आज प्रचार थम गया है 131 विधानसभा सीटों के लिए बिहार में, लेकिन बातचीत करेंगे, लोगों से जानेंगे क्या विकास की कहानी, यहाँ लोगों की क्या शिकायतें, कैसे क्या विकास हुआ यहाँ। विकास तो समस्तीपुर में जो अक्सर इस्लाम शाहीन का आप जब घूमे होइएगा तो आपको विभिन्न जगह पर कुछ न कुछ बोर्ड नजर आया होगा। सामने भी अगर देखिएगा तो उधर बोर्ड नजर आएगा, लेकिन जो यहाँ के सांसद है, दो MLC है, उनका बोर्ड आपको नजर आया समस्तीपुर विधानसभा में? नथिंग। 1.5 साल में कोई बोर्ड नजर नहीं, बोर्ड नहीं। यहाँ तो फ्लाई ओवर ब्रिज अभी आप आए होइएगा तो आपको भोला टाइगर गुमती नजर पड़ा होगा, पूरा जाम लगा हुआ होगा। अभी तो बहुत जाम, मैं अभी खुद गुजरा वहाँ पे, बहुत ज्यादा जाम में माननीय सांसद यहाँ शिलान्यास भी कर दिए थे, पता है, वीडियो भी चला। शिलान्यास हुए कितना दिन हो गया? साल लगने वाला होगा। उस पर एक ईंट भी नहीं गली, एक भी नहीं। जिस तरह से अभी सांसद जी के माननीय पिताजी चुनाव में नजर नहीं आ रहे हैं, तो अगला चुनाव में सांसद जी भी यहाँ से नजर नहीं आएंगे। तो संभावी चौधरी यहाँ काम नहीं कर रही हैं। आप देख रहे हैं, हम तो नहीं देख रहे हैं। समस्तीपुर में इधर आप खुद पत्रकार हैं, चारों तरफ घूमते होइएगा तो आपको सांसद का वोट जो है ना वो नहीं मिलेगा। एक दो काम आप बतला दीजिए, नहीं मिलेगा। लोग कुछ लोग बोलेंगे धर्मपुर में भी काम नहीं हुआ, पानी जाम लग जाता, कुछ दिन पहले ही लोग शिकायत कर रहे थे, तो क्या ये कितनी सच्चाई है इसमें? नहीं, क्योंकि जब बरसात, समस्तीपुर शहर में बरसात में पानी लगता है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। यहाँ भी जो आप जिस जगह पे आप खड़े हैं, यहाँ भी बरसात में पानी लगता है, इसमें भी कोई दिक्कत। लेकिन जो नाला का प्रोजेक्ट है, जो लंबा जो अभी चल रहा है, आपको जो नाला गरुवारा में बन रहा है, तो आने वाले समय में ये पानी का समस्या का समाधान होने का संभावना है। एकदम जल नाला जैसे ही मिल जाएगा शहर से गरुवारा में जो अभी बन रहा है, तो पानी का जमाव का समस्या सब खत्म होगा। जाम की बात अब कर रहे थे ना, सबसे बड़ा मुद्दा मुझे लगता है शहर में, अभी भी शहर में यही लगता है मुद्दा, बड़ा मुद्दा है, क्योंकि पेशेंट जाते हैं, हॉस्पिटल में लोग जाते होंगे, इमरजेंसी लोग जाते होंगे, एम्बुलेंस फंसती होगी। जी बिल्कुल। तो क्या ये जाम तो रहता ही है। अब अपने स्तर से अपने विधायक ने कुछ नहीं किया? विधायक जी का तो सोशल मीडिया पे करीब उम्मीद करते हैं कि 5 से 6 ऐसा वीडियो देखे हैं जिसमें वो विधानसभा में एकदम रगड़ के बोलते हैं ओवर ब्रिज गुमती के बारे में। तो अपनी बात अगर वो, क्योंकि केंद्र और राज्य सरकार का मामला है, एक स्थानीय विधायक, कोई भी स्थानीय विधायक रेलवे ओवर ब्रिज के ऊपर से ब्रिज नहीं बना सकता है, लेकिन अपना समस्या तो विधानसभा में उठा सकता है, और पूरे जोर से उन्होंने विधानसभा में अपनी बात को उठाया है। और एक चीज बताइए, जैसा कि आप समाई चौधरी की बात करते हैं ना, हमेशा वो काउंटर करते हैं अक्सर इस्लाम शाहीन को, है ना, हमेशा काउंटर करते हैं काम को लेकर के, तो क्या कहेंगे उस बारे में? काम के बारे में जो मेन पब्लिक, अब तो जनता की अदालत में 2 रोज में रिजल्ट आने वाला है। लोकप्रियता कई कारणों से आता है। आप पटना दिल्ली से घूम के आ जाइए, लोकप्रियता नहीं मिला। लोकप्रियता जब आप मौजूद रहिएगा क्षेत्र में, लोगों की समस्या को सुनिएगा। एक जनप्रतिनिधि प्रयास कर सकता है, हर समस्या का समाधान तो नहीं कर सकता है, लेकिन अगर पब्लिक के बीच मौजूद है ना, तो लोगों को लगता है कम से कम खरा तो है मेरे लिए। तो लोकप्रियता यही है कि ये समस्तीपुर में खड़े रहते हैं, डटे रहते हैं। एक बात है कि यहाँ माहौल क्या लग रहा है, ये बताइए मुझे आप। प्रचार तो थम गया, माहौल क्या चल रहा है, हवा क्या चल रही है? अभी कुछ देर पीछे एक निर्दलीय प्रत्याशी हैं, उनके कार्यकर्ताओं से बातचीत हुई थी ऐसा ही चौक चौराहे पे, तो बोल रही थी, और लड़का सब भी था, कि जो भी है अभी मतलब विधानसभा चुनाव का चर्चा है, या तो ललटेन छाप है, नहीं तो वो कूड़ादान, जो अभी निर्दलीय एक प्रत्याशी है उनका चर्चा चल रहा है। नाम लेने में क्या परेशानी है, नाम तो ले लीजिए। नहीं, अब उम्मीदवार तो कई है ना? है एक
चेतना चाँप उनके कार्यकर्ताओं के नजर में आया था। चुनौती मानते हैं चेतना जाम को अख्तरुल इस्लाम शाहीन को? चुनौती नहीं मानते, वो लोग कह रहे थे कि मेरा है ना से बहुत ज्यादा है, और लोग है भी उसके, मतलब हम चुनौती तो मेरे पास है ये नहीं है, मेरे नेता होते में चुनौती कहाँ है, चुनौती नहीं है, मतलब कि एक तरफा है एक मामला। तरफा है, लगी तो रहा है। जैसे हमको बिहार में किसी से सरकार बनेगी, क्या देखते हैं आप? अब 20 साल से एक सत्ता को थोड़ा बदलना भी जरूरी होता है, बदलाव युवाओं का, क्योंकि तेजस्वी जी का जो है, मतलब ये नहीं कि एकदम अंधभक्त की तरह, मैं सपोर्टर नहीं हूँ उनका कि मैं एकदम पूरा खुल के उसका सपोर्ट कर दूं, लेकिन जो मुद्दा उठाए हैं वो मुद्दा उठाते हैं रोजगार का, वो मुद्दा उठाते हैं विकास का, तो मुद्दा तो बढ़िया बढ़िया उठाए हैं, इसलिए तेजस्वी जी का सरकार बनना चाहिए। अमित शाह आकर बोलते हैं, है ना, मोदी जी आके बोलते हैं कि जंगल राज फिर से आ जाएगा अगर आपने आरजेडी को ले आया तो, क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी नहीं चल रहा है जंगल राज पहले था, तो अभी एक चीज और मैं आपको जानना अभी चाहूंगा। अभी तो सरकार उसामा साहब के बारे में अमित शाह क्या कहते हैं, अभी क्या है ना, कहते हैं कि आप उन्हें जिताएंगे, गुंडों को जिताएंगे, ये कहते हैं। क्या आपकी प्रतिक्रिया है? एक नौजवान उम्मीदवार तो वो भी है। अभी तो बिहार में और मतलब बहुत सारे उम्मीदवार है जिनका आपराधिक प्रविष्टि के हैं, चर्चा तो उनका नहीं। तेजस्वी को क्यों पसंद कर रहे हैं? देखिए, ये समय समय की बात है, उस जमाने में उतना सुविधा था नहीं, इसलिए उतना कुछ नहीं हुआ, हाँ, किया गया। लेकिन अभी अगर ये सत्ता में आए तो काम अच्छा होगा। मतलब क्या, जैसे तेजस्वी यादव नौकरी की बात करते हैं ना, नौकरी की बात करते हैं, 500 में गैस सिलेंडर की बात करते हैं और स्वास्थ्य की बात करते हैं, तो भरोसा बनता है आप लोगों का? भरोसा तो करना होगा, क्योंकि बदलाव जरूरी है। जी 20 साल काम किया, उन पर भरोसा क्यों टूट रहा है? टूट रहा है क्योंकि वो लोगों के सही से मैंने ये नहीं किए, उनके चाहत को पूरा नहीं किए। क्या माहौल है धर्मपुर में भाई? बहुत ही अच्छा है, और यहाँ पे हम लोग का फुल सपोर्ट है अख्तरुल इस्लाम शाहीन जी का, जो हमारे वार्ड के विधायक हैं। बहुत ही शानदार इनका विचार है, बहुत ही अच्छा काम है। पड़ोसी ऐसे साथ दे रहे हैं कि विधायक बढ़िया है, काम बढ़िया किए हैं। काम को देखते हुए सब कुछ को माहौल देखते हुए। पड़ोसी है तो भाई पड़ोसी पहले है, आप पड़ोस में जाइए, थोड़ा दूर हट के जाइए, आपको अख्तरुल इस्लाम शाहीन जी का जरूर है कि तारीफ होगा। और ये आप देखिए रहे हैं रास्ता क्या है क्या नहीं है, सब कुछ इन्हीं का दिया हुआ है। यहाँ समस्या नहीं है, पानी जहाँ पानी वगैरह नहीं लगता है, कुछ मस्जिद वाली गली के पास पानी लगता है, जहाँ पे लगता है वहाँ पे कार्रवाई हो चुकी। जैसे यहाँ पे रोड का जैसे समस्या था, समस्या का समाधान हुआ, और ये भी रोड जल्द से जल्द इलेक्शन के बाद ये भी क्लियर। आप क्या करते हैं? मैं मेडिकल लैब में हूँ, मेडिकल पैथोलॉजी में, तो लैब टेक्नीशियन। नीतीश और तेजस्वी सरकार दोनों दावा कर रहे, कौन पसंद आ रहा है, किसकी बात में दम लग रहा है? तेजस्वी सरकार, इस बार युवा का साथ तेजस्वी सरकार। तेजस्वी काय पसंद है बताइए? वो युवा हैं और हम लोग के बारे में सोचते हैं, और एक तरह से देखा जाए तो तेजस्वी सरकार को एक मौका मिलना चाहिए, नया चेहरा मिलना चाहिए। लेकिन नीतीश सरकार ने शिक्षा में काम किया, दावा उनका भी है, तो उनको कैसे देखिए, वो इलेक्शन के टाइम ही आके सब कुछ होता है, इलेक्शन से पहले बता दीजिए आप। साइकिल, जब बच्चों को पढ़ने के लिए साइकिल तक नहीं था, स्कूल की हालत देखिए, शिक्षा में बदलाव आता है कि नहीं आया? बताते, आज से आप चले जाइए 2015 में, 2020 में, ठीक है, उस समय स्कूल में साइकिल मिलती थी, जैसे ही वैकेंसी आती थी, छात्रावास आता था, पैसा मिलता था। अब बता दीजिए, आप ही बता दीजिए, मिलता है कि नहीं पैसा? नीतीश सरकार ने पैसा इलेक्शन तो आया, देखिए मिलता है बोलते हैं, लेकिन वो इलेक्शन के टाइम क्यों निकलता है? इलेक्शन से पहले क्यों नहीं निकलता है? इस पे भी आदमी, युवा देखिए, सब अंधभक्त हो सकता है, लेकिन युवा अंधभक्त नहीं हो सकता। तो तेजस्वी साहब ने परखा कि वो परखे जो वो बात कह रहे हैं उसमें लगता है कि वो कर पाएंगे। इस बार फुल सपोर्ट है उनके तरफ से, और वो इस बार विजय होंगे। कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री आए थे यहाँ, है ना, समस्तीपुर में आए थे। जी। उन्होंने कहा था कि भाई सब लोग बड़े वेपर लाइट की तरफ लौट रहे हैं, रोशनी की तरफ, ये लालटेन अंधेरा लाएगा। और कुछ आप आज सुने भी होंगे कि रैली में चैन चोरी हो रहा है, सोने का मंगलसूत्र चोरी हो रहा है, क्या हो रहा है, कोई सुविधा नहीं, बस आए अपना व्यवस्था स्पेस दिए, उसका निकल लिए, कोई व्यवस्था नहीं है। चोर चमार जितना आया चोरी किया चला गया।
तो लगता है कि मतलब कि आपको नाराजगी है सरकार से, है ना? जी जी। तो देखिए धर्मपुर में हम हैं, एक युवा साथी ये भी बता रहे हैं कि काम को अपनी उम्मीदें जो तेजस्वी से ज्यादा इनको लग रही है कि जो वो वादे कर रहे हैं, है ना, उस वादे पे से युवाओं का भला होगा। 131 विधानसभा में भी प्रचार थम गया, क्या उम्मीदें लगती है समस्तीपुर में, क्या हवा बह रही है? बस शाहीन भाई और कुछ नहीं यहाँ पे। शाहीन भाई आपके पड़ोसी हैं, इसलिए शाहीन भाई, क्या कोई और वजह कुछ है? नहीं, अच्छे नेता है, अच्छे व्यक्तिगत है, बहुत अच्छे आदमी है, फैमिली वाले लोग सब हैं, बहुत अच्छे हैं। क्या 3 बातें शाहीन भाई की है आपको लगती है जिसमें उनको लगता है कि उनकी काबिलियत लगती है, काम किया उन्होंने? 3 काम बताइए उनके। उनकी काम यह है कि पूरे समस्तीपुर क्षेत्र में उन्होंने ब्रिज बनवाया है, बाईपास रोड बनवाया उन्होंने, नाला पुलिया उन लोगों ने बनाया है, क्षेत्र में अच्छा काम किया है। दूसरी बात है कि अभी थोड़ा सा काम चल ही रहा है हमारे क्षेत्र में, कुछ दिन में इंशाल्लाह ये भी क्लियर हो जाएगा। और धर्मपुर में क्या लगता है कि सब कुछ काम रह गया जिसे करना चाहिए था? बिल्कुल करना चाहिए। अभी हमारे क्षेत्र में बहुत सारा विकास है, जैसे कि हमारे इस क्षेत्र में इंस्टीट्यूट की कमी है, कॉलेज की कमी है। इंशाल्लाह बोले हैं कि आगे आने वाले कल में हम लोग करेंगे इस पे काम। जी, बिहार में किसी सरकार को आप देख रहे हैं, किसी सरकार बनने वाली है? अभी तो बस तेजस्वी 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 तेजस्वी। राजद समर्थक तो नहीं लग रहे नहीं, नहीं, हाँ? है ना? तो उम्मीद लग रही है ना? जी जी इंशाल्लाह। लेकिन मोदी जब आते हैं यहाँ, है ना, जब आते हैं तो कहते हैं कि भाई लालटेन युग में ले जाएगा लोगों को, हम लोग लाइट वाले युग में लेकर आए, घर में बिजली पहुंचा है, अब आइए राजद तो ले जाएगा लालटेन की तरफ 20 साल पीछे। ये सब सिर्फ जुमला है उनका, वो तो बोल बोल के लोग को ही करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जितने वादा उन्होंने किया है वो तो किए नहीं, उन्होंने न करके बताया, जैसे कहा कि काला धन जो है वापस लाए, कहाँ कुछ लेगा, उसके बाद कुछ नहीं हुआ। लेकिन MYX में सिर्फ वाई का ही भला हो रहा है, माई की ने तो अपना मांगा डिप्टी सीएम, तो भाई बता नहीं रहे, काहे डर रहे हैं? डर नहीं रहे, उन्होंने कहा है कि हमारी जब पूरी सरकार बनेगी तो हम लोग फिर से करेंगे और उस पे एक करेंगे। आप 11% से ज्यादा आपकी आबादी है ना? जी, तो आप बताने क्या जिसकी आबादी 2% है ना, उसका रिप्रेजेंट कर रहे हैं डिप्टी सीएम, जो आपकी 11% आबादी है ना, जो आपको वोट करता आ रहा है लंबे समय से, आपकी सरकार में रहा है जी, उसकी भागीदारी आप कैसे तय करेंगे? क्योंकि उनका ही कहना है जिसकी जितनी भागीदारी आबादी उसकी उतनी भागीदारी। अभी वो नहीं करना चाहते हैं ताकि हिंदू मुसलमान हो जाएगा, इसलिए वो चाह रहे हैं कि अभी पहले मेरी सरकार बन जाए, उसके बाद हम लोग भागीदारी में हिंदू मुसलमान कैसे आ गया? आप बताइए। है ना, जब डिप्टी सीएम की आप बात कर रहे हैं ना, तो आप बात कर रहे हैं, है ना, एक समुदाय को आपने कहा जिसकी 2% आबादी है ना, आपने उन्हें डिप्टी सीएम बनाया, ठीक है बनाया, लेकिन जो आपको वोट एक मुश्त वोट करता आ रहा है ना, और उसकी आबादी 11% है, तो उसकी भागीदारी आप क्यों काट रहे हैं? नहीं, ये सवाल तो है ना। इस बार बनेंगे, एक मुस्लिम को भी डिप्टी सीएम बनाया जाएगा, लेकिन बोल नहीं रहे हैं ना। बोल नहीं रहे हैं, आप देखते रहिए ये चीज होगा, समझे ना। और एक डिप्टी सीएम मुस्लिम रहेगा इसमें जी। आपकी सांसद यहाँ बड़ी आरोप लगाती है, काम नहीं किया विधायक जी। नहीं, संसद जी क्या काम किए हैं? संसद जी का तो कोई काम नजर नहीं आ रहा समस्तीपुर जिला में। संभावित चौधरी कहते हैं कि भाई समस्याओं का अंबार है, कुछ शहर में हालत खराब है, जाम है, ये है वो है। उनको जीते हुए कितना दिन हुआ? देखिए आज तक कोई काम ही नहीं करा है। शिलान्यास किए पुल का, पुल इसी तरह रखा हुआ है, कोई काम ही नहीं हुआ है। तो ये सब कहने की बात है, संभावित चौधरी कुछ काम नहीं किए हैं, समझे ना, कोई काम नहीं हुआ है। कुछ काम नहीं किए हैं संभावित चौधरी समस्तीपुर जिला में। अच्छा, तो यहाँ जो लोग पसंद कर रहे हैं तेजस्वी की बात कर रहे हैं, नीतीश तरह से क्या दिक्कत हो गई, है ना? नीतीश चाचा से कुछ नहीं दिक्कत है, इस बार तेजस्वी सरकार आएगी, समझे ना। और नया युवा, जितना भी युवा है, सब सोचता है कि तेजस्वी सरकार आए, रोजगार मिलेगा उसको, सब यही समझ के वोट दे रहा है। शाहीन जी को जब वोट करने आप जाएंगे या किसी आपको वोट करने, जैसा कि लोग बोल रहे हैं ना, तो क्या मुद्दे होंगे वोट करते वक्त आपके? किसी भी उम्मीदवार को जब आप वोट करेंगे तो क्या मुद्दा होगा वोट करते वक्त? नहीं, ये यहाँ समस्तीपुर का बात वहाँ तेजस्वी को पहुँचाएंगे, यहाँ कितना बेरोजगारी है इसका वहाँ पहुँचाएंगे, खबर देंगे, और बेरोजगार जो भी है सबको काम मिलेगा, सबको नौकरी मिलेगी। आप बताइए मुझे कि नए चेहरे पर लोग भरोसा कर रहे हैं ना, पुराने चेहरे पर लोग दांव क्यों नहीं लगा रहे? नीतीश कुमार अपने काम का दाव करते हैं, 20 साल में हमने लालटेन युग से निकाल के लाया है ना, रोशनी में लाया, तो हम वादे करते हैं, कहते हैं कि हमने जंगल राज को खत्म किया। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, हम ये नहीं कहते हैं कि नीतीश जी काम नहीं किए, लेकिन अब नीतीश जी है जो बुढ़ा गया, अब वो काम के लायक नहीं रहे। दूसरी अलावा अब जो है युवा का टाइम, युवा जो चाहेगा वही अनुसार सारा काम होगा। लेकिन आपकी भागीदारी तो तय नहीं हो रही माई समीकरण में। देखिए, भागीदारी की जहां तक बात है,
तो हमें उम्मीद है कि जब हमारी सरकार बनेगी तो जरूर भागीदारी मिलेगी। लगता नहीं कि आपको उम्मीद के भरोसे छोड़ दिया गया है? नहीं, और नहीं। बाकी लोग को बता दिया गया है? ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा जो सोच रहे हैं आप, ऐसा कुछ भी नहीं है। भागीदारी मिलेगी और सबको मिलेगी। दूसरे, ये काम जिस तरह से किए हैं आगे करते रहेंगे और हमें उम्मीद है कि ये सरकार अगर बनती है तो बिहार का बहुत बीजेपी के एक नेता है गिरिराज सिंह, चुनाव में आपने देखा होगा बिहार के है ना 11% आबादी जिस अल्पसंख्यक समाज की, मुसलमानों की, उनको उन्होंने नमक हराम कहा है। कितना दुख होता है इन बातों को जब सुनते हैं, दिल में चोट लगती है। देखिए, अब उनके सोच को हम, जो सोच है उनकी, अगर वो नमक हराम कहे और कुछ कह सकते हैं, अभी उनका बोलने का टाइम है, बोले। जब बिहार में उस तरह की बात आएगी तो फिर उनको जवाब दिया जाएगा। वक्त आने से बता देंगे तुझे आसमां, है ना। आप बताइए, ये अशोभनीय टिप्पणी जब की जाती है ना एक खास कम्युनिटी को टारगेट करते हुए कि तुम नमक हराम हो, जबकि आप टैक्स पे करते हैं, ये तो आपका अधिकार है। आप सरकार से कुछ भी लेते हैं तो आप टैक्स पे करते हैं, नमक हराम कैसे हो गया? तो क्या ये एक तरह की गाली नहीं है मुसलमानों के लिए? ये बात बोलना बहुत गलत बात है और ये भाईचारा को खत्म करने की बात है, समझे ना। ये इस तरह से नहीं ध्यान देना चाहिए उनको। ये सब चीज को उनको सोचना चाहिए कि सब यहीं के हैं, हिंदू मुस्लिम जितने हैं सब भाई है। ऐसा टिप्पणी नहीं करना चाहिए, उनको नहीं बोलना चाहिए। तो 6 तारीख के कहाँ में दबेगा आपका बटन? ये धर्मपुर हाई स्कूल पे है। कौन सा छाप है? अच्छा, 1 नंबर छाप है, अख्तरुल इस्लाम शाहीन लंटेन छाप। आप भी? जी बिल्कुल। आप बताइए किससे दबेगा बटन? अख्तरुल इस्लाम शाहीन जी को। तो शाहीन जी के यहाँ लगता है कि चाहने वाले बहुत ज्यादा है, हालांकि ये उनका अपना इलाका है ना, तो लोग कह रहे हैं, ये बात जो आप कहें कि है ना। बहुत कहने वाले हैं, लेकिन हाँ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, वो विकास के ऊपर में कहा जाता है जो बात है। अगर आज बीजेपी विकास की होती तो उनका भी इसी तरह से बढ़ चढ़ करके लोग बोलते। तो यहाँ लोग अब वो लॉजेंस नहीं देखते हैं, विकास देखते हैं, चाहे युवा हो या फिर वृद्ध हो, लेकिन वो विकास देखते हैं। तो धर्मपुर से आपने देखा कि लालटेन की लौ यहाँ बहुत तेज हो गई भैया, है ना। अब पता चलेगा 6 नवंबर को इसमें रोशनी कितनी बढ़ेगी, कितनी बुझेगी। तो धर्मपुर से द वॉइस एक्सप्रेस के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे शेयर करें, लाइक करें। तब तक के लिए शुक्रिया।